हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रवीण, योर डीएसए मेंटर। और आज के इस वीडियो में हम CSES प्रॉब्लम सेट का जो एरे डिस्क्रिप्शन ये वाला क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। सो बेसिकली जिनको नहीं पता है, मतलब हमारी एक CSES प्रॉब्लम सेट डायनेमिक प्रोग्रामिंग की एक प्लेलिस्ट चल रही है, उसमें ऑलरेडी हम मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। सो ये वाला क्वेश्चन हम आज के वीडियो में हम देखेंगे। सो आप एक बार प्रॉब्लम अच्छे से पढ़ लेना। मैं मतलब प्रॉब्लम का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो प्रॉब्लम एक बार आप अच्छे से रीड कर लेना। मतलब मैं वैसे तो ओरली मैं आपको समझाऊंगा, बट मतलब इनपुट आउटपुट वगैरह कंस्ट्रेंट मतलब जैसी चीज़ें वो कई बार मिस हो जाती है। सो आप एक बार प्रॉब्लम एक बार अच्छे से पढ़ लेना। सो प्रॉब्लम ये है कि you know that an array has n integers between 1 to m and the absolute difference between two adjacent value is at most 1, राइट। ये क्वेश्चन में दे रखा है एंड गिवन ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द एरे वेयर सम वैल्यूज मे बी अननोन, राइट। मतलब कुछ वैल्यूज अननोन है जो कि मतलब हमको फिल करनी होगी शायद, है ना। एंड योर टास्क इज टू काउंट द नंबर ऑफ एरेज दैट मैचेस द डिस्क्रिप्शन। मतलब जो ऊपर जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि मतलब जो एडजेसेंट वैल्यूज है उनका जो डिफरेंस है वो एटमोस्ट 1 होना चाहिए, राइट। वो हम मतलब ऐसे कितने एरेज है हमको काउंट करना है। इसका मतलब जो अननोन वैल्यूज है उस पर हमको कुछ वैल्यूज फिल करनी है ना, और उस पर मल्टीपल वैल्यूज हो सकता है, मल्टीपल पॉसिबल वेज हो, राइट। लेकिन बट ये है कि एट द एंड जो हमारा जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि मतलब जो एडजेसेंट जो मतलब कोई भी एडजेसेंट टू वैल्यूज़ है उनका जो डिफरेंस है वो एटमोस्ट 1 होना चाहिए। और ये भी दे रखा है कि हमको जो फिल करनी है वो वैल्यूज़ वो 1 से m के बीच में है, और जो ऑलरेडी जो दे रखी है वैल्यूज़ उसमें कुछ फील्ड है ऑलरेडी, वो भी 1 से m के बीच में है, राइट। तो अब हम इसके जो एग्जाम्पल दे रखे हैं वो देख लेते हैं। सो इन्होंने दिया है कि मतलब सबसे पहले n मतलब साइज ऑफ एरे, फिर बाद में दिया है 5 मतलब ये m दे रखा है बेसिकली। इसका मतलब है कि 1 से लगाकर 5 तक एरे में मतलब एरे की वैल्यूज होगी, राइट। और इन्होंने दिया है कि ये 202 ये दिया है। 0 मतलब अगर क्योंकि 1 से m तक होना चाहिए, बट अगर कहीं पे 0 लिखा हुआ है इसका मतलब वो अननोन वैल्यू है, उसको अभी फिल करना बाकी है, राइट। तो इसमें हम देख सकते हैं, और हाँ इसमें वो भी इंश्योर करना है कि कोई भी जो एडजेसेंट वैल्यूज है उनका जो एब्सोल्यूट जो डिफरेंस है वो लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, है ना। तो इसमें क्या क्या हो सकते हैं वेज हमको दिख रहा है, क्या क्या हो सकते हैं। एक वो 1 हो सकता है ना, ये हो सकता है क्या, ये हो सकता है। हाँ इसमें देखो कि सारे डिफरेंस 1 आ रहे हैं। एक ये भी हो सकता है 2 2 2, ये भी हो सकता है, ये फिक्स है, इनको ही फिल कर सकते हैं ना। और एक ये भी हो सकता है ना। हाँ 4 नहीं हो सकता क्योंकि 4 होगा तो फिर मतलब जो डिफरेंस है वो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 हम देख सकते हैं कि ये 3 वेज होंगे इसमें जो एग्जाम्पल में है, राइट। तो इसमें जो ये वाला एग्जाम्पल है वो काफ़ी छोटा है, तो हम एक दो केसेस और लेके देख लेते हैं, है ना। उससे फिर सीधा आंसर कंक्लूड कर देते हैं, राइट। क्योंकि अब तक तो आप मतलब काफ़ी फ्लुएंट हो गए होंगे ना डीपी में, मतलब इतने सारे हमने क्वेश्चंस किए हैं। तो मान लो कि ये एग्जाम्पल है 003 और 03, है ना। ये वाला एग्जाम्पल है मान लो, ठीक है। तो इसमें ऑब्वियसली हमको पता है कि काफ़ी सारे एरेज मतलब हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इससे, है ना। मान लो कि इस पे मान लो कि ऐसे 1 2 रख सकता हूँ, है ना, 2 2 रख सकता हूँ एंड सो ऑन। यहाँ पे 4 रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ, ऐसे, है ना। अच्छा तो इसको कैसे सॉल्व करें, है ना। तो मान लो कि अभी ऐसे ही तो करते हैं डीपी में, पहले छोटी प्रॉब्लम होती है, उससे हम बिल्डअप करते हुए बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं, है ना। तो मान लो कि अभी प्रॉब्लम इतनी सी है ना, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और अभी मेरा यहाँ पे सिर्फ 1 लिखा हुआ है, अभी मेरा इतनी सी प्रॉब्लम है। तो सिर्फ 1 है तो इसका क्या आंसर होगा, बस एक ही है, क्योंकि ये तो फिक्स दे रखा है ना नंबर, है ना। अच्छा और वो भी केस देखेंगे कि यहाँ पे 0 हो तो क्या होता है ना, वो बेस केस वो उसका भी अलग होगा। तो मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 लिखा हो तो उसका क्या बेस होगा, 1 ही होगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे आया तो मुझे पता है 0 पड़ा हुआ है, तो इसमें काफ़ी सारे मैं नंबर्स लिख सकता हूँ। वो क्या है, मैं 1 से m तक मैं ट्राई करूँगा, है ना, 1 2 3 एंड 4 5, क्योंकि m इज 5 है इसमें भी, ठीक है। तो ये सारे मैं नंबर्स यहाँ पे रख के ट्राई करूँगा और फिर देखूंगा कि ये वैलिड है कि नहीं है, ठीक है। यही तो मैं देखूंगा। अच्छा वो कैसे देखूंगा, उसका जो इन्फ्लुएंस कहाँ से आएगा, यहाँ से, उसका जो प्रीवियस वाला एलिमेंट है वो यहाँ से आएगा। अच्छा तो इसका मतलब मैं सारे रख के यहाँ पे देखूंगा कि मतलब जो वो हो रहा है कि नहीं, सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। तो मैंने 1 रख के देखा तो ये हो रहा था, फिर 2 रख के देखा वो भी हो रहा था, 3 रख के देखा तो नहीं हो रहा था, क्योंकि मतलब डिफरेंस इसने बोल दिया ना कि मतलब जो डिफरेंस है वो 2 आ गया, है ना। तो ये मेरे वेज हो गए। अच्छा सिमिलरली मैं इस पे जाऊंगा, ठीक है, इस पे जाऊंगा, फिर मैं यहाँ पे भी m वैल्यूज रख के देखूंगा क्योंकि 0 है ना, और फिर देखूंगा कि प्रीवियस पे जो रखा हुआ था, है ना, वहाँ से देखूंगा कि मतलब प्रीवियस पे जो रखा हुआ था वो क्या था, और उससे मतलब डिफरेंस कहीं 1 से ज़्यादा तो नहीं आ रहा। ये चीज़ मैं इंश्योर करके यहाँ पे रखता जाऊँगा।
अच्छा, तो आप बोलोगे कि सर मतलब तो इसकी मतलब कैसे सॉल्व करोगे? या तो एक तो अपना जो इंडेक्स है वो देखोगे, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो फिर यहाँ जा रहे हो, ठीक है। एक तो आपका जो इंडेक्स है वो होगा, और एक आप कह रहे हो कि मतलब यहाँ पे मैं m वैल्यूज रख के ट्राई करूंगा, तो एक मेरे को वो भी सारे रख के देखने पड़ेंगे, और एक आप कह रहे हो कि मैं प्रीवियस जो वैल्यू है उसका मैं ट्रैक रखना पड़ेगा। अच्छा, तो अब तो ज़्यादा हो गई ना कॉम्प्लेक्सिटी, n इंटू एक ट्रैक रखना पड़ेगा कि एक्चुअल वैल्यू क्या है, ठीक है। या फिर अगर आप बोलोगे कि जो इंडेक्स है उसका भी रख सकते हो, बट अगर मान लो उसका मैं अगर रखूंगा कि एक्चुअल मतलब जो इंडेक्स है उस पर क्या पड़ा हुआ है, बट तो वो चीज करूंगा तो वो रिकर्जन बैक ट्रैकिंग हो जाएगी ना। मतलब मैं एक्चुअल वैल्यूज यहाँ पे रख के थोड़ी देखूंगा, मतलब इंडेक्स है वहां से तो काम नहीं चलेगा, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है वो मुझे ट्रैक रखनी पड़ेगी यहाँ पे प्रीवियस वैल्यू, तो वो भी उसका m हो जाएगा। अच्छा, बट वो तो कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, तो मैंने कहा इसको कम कैसे कर सकते हैं, तो आप इसको अगर ध्यान से देखो तो इसमें एक कंस्ट्रेंट है। यहाँ पे अगर मैं m वैल्यूज़ में अगर रखने जाऊँगा तो मैं ये मेरे को पता है कि यहाँ पे अगर कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखी है तो मैं यहाँ से मैं आंसर कौन सा लाऊंगा कि यहाँ पे जो भी वैल्यू पड़ी होगी, या तो मतलब मान लो कि x वैल्यू यहाँ पे मैंने रख दी, ठीक है, फिर मैं देखूंगा कि जो प्रीवियस जो वैल्यू पड़ी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, या तो x माइनस वन होनी चाहिए, या फिर x होनी चाहिए, या फिर x प्लस वन होनी चाहिए। अच्छा, तो इसका मतलब जो प्रीवियस वैल्यू उसकी ट्रैक रखने का जरूरत बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अब आप समझ गए, क्योंकि मुझे पता है कि वहां पे कंस्टेंट आ गया ना कि यहाँ पे x माइनस वन हो सकता है, फिर x हो सकता है, x प्लस वन हो सकता है, यही तो हो सकता है, तो वहां से ही मैं आंसर लेके आऊंगा। अच्छा, तो इसका सीधा मैं डीपी वाला बोल दूं क्या कि डीपी इसमें डीपी की जो स्टेट बना दूं, क्योंकि मतलब आप काफ़ी मतलब हो गए, अब तो मतलब एडवांस हो चुके हो ऑलरेडी। सो मतलब इसमें मैं बोलूँगा कि सबसे पहले मेरे को दो ही स्टेट लेनी पड़ेगी, क्योंकि m प्रीवियस वैल्यू वाला एलिमिनेट कर दी मैंने, तो मैं बोलूँगा कि डीपी ऑफ आई मतलब किसी भी इंडेक्स पे हूँ और जे वैल्यू में रखने जा रहा हूँ, तो मेरे कितने वेज होंगे। अच्छा, इसमें ये आंसर ये मैं देख रहा हूँ कि इस इंडेक्स पे हूँ और यहाँ पे मैं बहुत सारी वैल्यूज रखूंगा 1 से लेकर m तक, ठीक है, तो सारी वैल्यूज में रख के देखूंगा कि वो एरे बन रहा है या नहीं बन रहा है ना, उसके अंदर वेज मतलब वेज कितने मतलब प्रीवियस से कंट्रीब्यूट करके कितने वेज काउंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, आगे वो प्रोसीड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वो चीज़ मैं देखूंगा। तो फिर से बोल रहा हूँ कि मैं ith इंडेक्स पे हूँ और मैं जे वैल्यू रख रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे कितने वेज आ रहे हैं टोटल, है ना, और ये मैं आंसर करूंगा ऑब्वियसली जो पिछले वाले वैल्यूज है वो सारे फिल करते हुए आ रहा हूँ, क्योंकि कंस्टेंट है ना, वो देख के ही तो मैं आगे वाले वैल्यूज फिल कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये चीज़ मैं देख रहा हूँ। और लास्ट में हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि मैं nth स्टेट पे आ चुका हूँ सारे फिल करते हुए, ठीक है, और मैं यहाँ पे 1 से लेकर m है तो सारे वैल्यूज इसके लिए मैं सम कर दूंगा कि हो सकता है यहाँ पे कुछ अगर वो वैल्यूज फिक्स नहीं है तो यहाँ पे मान लो कि लास्ट में वैल्यू 0 पड़ा हुआ है, अगर फिक्स है तो हमारा n कॉमा वो वैल्यू ही आंसर होगी, ठीक है। और अगर यहाँ पे बहुत सारे वैल्यूज रख सकता हूँ तो मैं देखूंगा कि 1 से लेकर सारे वैल्यूज रख दूंगा और ये मैं nth स्टेट पे पहुंच के ये मेरा आंसर हो जाएगा, इन सबका सम करना पड़ेगा, राइट। तो इसका बेस केस और इम्प्लीमेंटेशन है वो डायरेक्ट देख लेते हैं और फिर इसका स्पेस ऑप्टिमाइजेशन भी कर लेते हैं, राइट। तो अब हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। सो इम्प्लीमेंटेशन में ऐसा है कि सबसे पहले आप इनपुट वगैरह वो आपको मतलब ले लेना है, सबसे पहले n और m इनपुट लेना है और फिर जो एरे दे रखा है वो इनपुट ले लेना है। मतलब मैं सीधा मतलब डीपी जो है डीपी से स्टार्ट करता हूँ, राइट। सो मतलब सबसे पहले तो हमको इस तरफ स्पेस मतलब उस तरफ स्पेस ऑप्टिमाइजेशन करेंगे और इस तरफ नॉर्मल, ठीक है। तो सबसे पहले डीपी ले लेंगे, एक तो n और एक m, यही तो होगा, मतलब किसी भी इंडेक्स पे जाऊंगा और फिर मतलब मैक्सिमम m वैल्यूज हो सकता है ना, तो ये मेरी साइज ऑफ डीपी हो गई, ठीक है। स्टार्टिंग में इसमें वेज कैलकुलेट करने हैं तो स्टार्टिंग में सबको जीरो दे दूंगा जैसा कि मैंने सिखाया है, ठीक है। और फिर बेस केस क्या होगा कि मान लो कि मेरा जो मतलब जो फर्स्ट वैल्यू है वो मान लो कि अगर 0 हुआ तो मुझे पता है कि उसमें मैं 1 2 एंड सो ऑन अप टू m वैल्यूज में रख सकता हूँ, ठीक है। तो उन सब पे जाके मैं मतलब डीपी ऑफ 0 कॉमा उस पे सारे जो j होंगे मतलब 1 से लेकर m तक उसमें मैं 1 रख दूंगा, या फिर अगर e ऑफ i अगर कुछ वैल्यू है मतलब नॉन जीरो वैल्यू है तो मतलब फिक्स वैल्यू है तो वहाँ पे मतलब डीपी ऑफ 0 कॉमा जो e ऑफ जो मतलब 0 है वहाँ पे मैं 1 रख दूंगा, राइट, ऐसा ही होगा। अच्छा, तो सबसे पहले देख लूंगा कि मतलब इफ़, वैसे मैंने बोल दिया या मतलब बेस केस चलो देख लेते, इतनी जगह नहीं होगी क्योंकि देखो बेस केस ऐसा होगा कि मतलब इफ़ ए ऑफ आई अगर ए ऑफ तो 0, वैसे 1 बेस ले लेते हैं, ठीक है। ए ऑफ 1 अगर नॉन नेगेटिव मतलब नॉन जीरो है तो मैं देखूंगा कि डीपी ऑफ आपका जो 0 1 बेस है ना, ठीक है, 1 कॉमा जो ए ऑफ 1 है उस पर मैं 1 रख दूंगा, ठीक है। और अगर ये नहीं है मतलब 0 है तो मैं देखूंगा कि एल्स मतलब फॉर लूप लगाना पड़ेगा जे 1 से लगाकर m तक और जो डीपी ऑफ 1 कॉमा जे है उस पे मैं 1 रख दूंगा, राइट, क्योंकि 0 पड़ा हुआ है तो 1 से m तक वैल्यूज हो सकते हैं वहाँ पे, राइट। अच्छा, फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं 2 से लगाकर n तक देखना है मुझे, राइट, फिर मैं 2 से लगाकर n तक देखूंगा
और लेट से मैं किसी ith इंडेक्स पे जो ए ऑफ आई है वो नॉन जीरो है, मतलब वो फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है। तो वहाँ पे मैं कौन कौन से वेज लाऊंगा कि मतलब डीपी ऑफ आई कॉमा मतलब जो ए ऑफ आई है वहाँ पे कौन कौन से वेज आएंगे, डीपी ऑफ आई माइनस वन से जो ए ऑफ आई माइनस वन है प्लस डीपी ऑफ आई माइनस वन से ए ऑफ आई है, या फिर डीपी ऑफ आई माइनस वन से डीपी ऑफ आई माइनस वन से ए ऑफ आई प्लस वन, ठीक है। ये तीन वेज ही तो आ सकते हैं। अच्छा, या फिर एक दूसरे तरीके से भी एक लिखने का वे हो सकता है कि मतलब मान लो कि अभी मैं इंप्लीमेंट करते हुए समझाऊंगा आपको, ठीक है, कि मान लो कि मैं जे का वैल्यू 0 से m तक ये भी मैं चला लूँ और फिर बाद में मैं देख लूंगा कि अगर मान लो कि ए ऑफ आई अगर फिक्स है तो वहाँ पे मतलब क्या ए ऑफ आई हो सकता है, तो बाकी वाले जो वेरिएबल होंगे वहाँ पर मैं 0 पुट कर दूंगा, राइट, ताकि मतलब ये थोड़ा इंप्लीमेंटेशन ईजी हो जाएगा। आप वैसे भी इंप्लीमेंट कर सकते हो कि यहाँ पे कंडीशन लगा के कि इफ ए ऑफ आई इज मतलब नॉट 0 देन मतलब वही ए ऑफ आई माइनस वन सॉरी ए ऑफ आई माइनस वन, ए ऑफ आई प्लस वन, या फिर ए ऑफ आई मतलब डीपी ऑफ आई माइनस वन से ये वाले वेज मैं ले लूंगा इसमें, है ना, वो आप देख सकते हैं। और अगर नहीं है तो उसके लिए m चलेगा ही, ठीक है। बट मैं सबके लिए m लगा दे रहा हूँ, बट मैं लास्ट में ये देखूंगा कि जो डीपी ऑफ आई वो अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो बाकी वाले जो नंबर्स हैं वहाँ पे मैं 0 पुट कर दूंगा वे पे, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले देखूंगा कि मतलब जो डीपी ऑफ आई कॉमा जे है वो क्या हो सकता है। सबसे पहले जो सारे जो वेज आ रहे होंगे इसमें ये, ठीक है, क्योंकि वो करंट वैल्यू ये हो सकती है या फिर j माइनस वन से आ सकती है या फिर j प्लस वन से आ सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले कंडीशन देख लूंगा कि j माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और फिर देख लूंगा कि मतलब मॉड कैलकुलेशन भी करनी है, ठीक है, मॉड कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ठीक है, प्लस इक्वल टू डी ऑफ आई माइनस वन जे माइनस वन, यही तो हो सकता है पिछले वाले से, और एक जे प्लस वन लेस देन इक्वल टू एम होना चाहिए, ये भी है, ठीक है। तो मैं डी ऑफ आई कॉमा जो जे है वहाँ पर प्लस इक्वल टू कर दूंगा डी ऑफ आई माइनस वन जे प्लस वन, ये आ सकता है, ठीक है। अब ये सारे वेज कैलकुलेट हो गए। अब देखना ध्यान से, जैसा कि मैंने बोला कि इफ़ ए ऑफ जो आई है वो आपका नॉन जीरो है तो मैं देखूंगा कि बाकी वाले मतलब फॉर लूप लगाऊंगा 1 से m तक और देखूंगा कि इफ़ जो मतलब आपका जो जे है वो अगर नॉट इक्वल्स टू ए ऑफ आई है देन मैं देख लूँगा कि जो डी पी ऑफ जो आई कॉमा जे है वहाँ पे आप 0 रख दो, क्योंकि ये फिक्स वैल्यू है ना, या फिर आप उस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा लास्ट में जो आंसर है वो क्या हो जाएगा कि मतलब आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि ये बाहर आने के बाद में, यार यहाँ पे जगह नहीं है कहाँ लिखूँ, मतलब अब मैं बोल देता हूँ, वही होगा कि मतलब सारा जो यहाँ पे फिक्स वैल्यू होगी तो ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाकी वाले यहाँ पे ए ऑफ आई है वही रहेगा। तो मतलब लास्ट इंडेक्स पे जाके मैं सारों पे मतलब 1 से लगाकर m तक जाऊँगा और उनका सम कर दूंगा, ठीक है। मतलब एक फॉर लूप लगाएंगे फॉर j इज इक्वल्स टू 1 से लगाकर m तक और आंसर प्लस इज इक्वल्स टू डी पी ऑफ n कॉमा j मतलब n ब्रैकेट j, ठीक है। ये सारे वेज ऐड हो जाएंगे और आप बोलोगे लास्ट वैल्यू फिक्स हुई तो देखो ये फिक्स हुई ना, तो ये वैल्यू वहाँ पे हो गई ना, वहाँ पे 0 हो गए ना, ठीक है। तो सारे सब प्रॉब्लम के लिए कर रहा हूँ तो लास्ट वाले के लिए भी तो सही आ रहा होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो अब हम इसका स्पेस ऑप्टिमाइजेशन कर लेते हैं। तो स्पेस ऑप्टिमाइजेशन मैंने सिंपल तरीके से आपको समझाया था, कैसे करते थे कि मतलब जो भी आपका जो डीपी ऑफ जो आई है वहाँ पे आप एन डीपी रख दो, ठीक है, और डीपी ऑफ आई माइनस वन है उस पर आप डीपी रख दो, ठीक है। जैसा कि मैंने सिखाया था प्रॉपर कि मतलब स्पेस ऑप्टिमाइजेशन कब होता है, तब होता है कि जब कुछ मतलब जो करंट स्टेट है वो पिछले कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ जो स्टेट है वहाँ पे मतलब डिपेंड करें। जैसे ये आई माइनस वन पे डिपेंड कर रहा है, जैसे फिबोनाची है तो फिबोनाची मतलब कितना पिछले 2 स्टेट पे डिपेंड करता है। तो हम क्या करते थे, 2 प्री वेरिएबल ले लेते थे और नेक्स्ट इक्वल्स टू प्री वन प्लस प्री टू और फिर स्वैप कर लेते प्री वन इक्वल्स टू मतलब प्री टू और मतलब प्री वन इज इक्वल्स टू नेक्स्ट और प्री वन इज इक्वल्स टू सॉरी नेक्स्ट इक्वल्स टू प्री वन और प्री वन इज इक्वल्स टू प्री टू, है ना, ऐसे करते थे। अच्छा हाँ, तो अब बस ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर देना और आंसर आ जाएगा। मतलब यही तो होगा, इसकी जगह आप क्या एनडीपी पुट कर दोगे और यहाँ पे डीपी पुट कर दोगे और जो बेस केस है वो सेम रहेगा, मतलब यहाँ पे हटा देना, है ना। जो डीपी ऑफ जे है मतलब इसके अंदर वो आपका 1 आ जाएगा इसमें हर बार, है ना। तो ये आप ये चीज़ मतलब डीपी यहाँ पे बेस केस सेम ही रहेगा और बाकी में ये आप पुट कर लेना। और यहाँ पे आते वक्त यहाँ पे जो फर्स्ट लूप खत्म होने के बाद यानी इस लूप के मतलब बाद यहाँ पे आप क्या करने पड़ेगा, जो डीपी है वो एनडीपी हो जाएगा क्योंकि नेक्स्ट स्टेट पे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप करके आप कमेंट कर लेना मुझे, ठीक है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।